नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रीमा की शादी को 2 साल हो गए थे, मगर अभी तक उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसके सास ससुर कोई दिन ऐसे नहीं जाता था कि उसके सास ससुर उसको ताना नहीं मारते हों। बेचारी रीमा करती भी क्या, खामोश हो जाती थी और वे दिन रात प्रार्थना करती थी कि उसको एक औलाद हो जाए। मगर शादी को 5 साल हो गए थे और उसकी कोई औलाद नहीं हुई। अब तो उसका पति भी उससे थोड़ा खिंचा खिंचा रहने लगा था। बेचारी रीमा दिन रात टेंशन में रहने लगी थी। टेंशन की वजह से वह बीमार रहने लगी। एक तरफ औलाद ना होने का गम, दूसरी तरफ घर ससुराल वालों के ताने। बस रीमा अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। सुबह का समय था। पड़ोस वाली अलका आंटी घर आई और बोली, बहन जी ये लीजिए मिठाई, हमारे घर पोता आया है। उनके बेटे की पिछले साल ही शादी हुई थी। इतना सुनना ही था कि अलका आंटी के जाने के बाद हमारी सास तो हम पर बरस पड़ी। बोली, देखो साल भर हुआ है और उनका बेटा भी आ गया और यह 5 साल होने को है, लेकिन औलाद का कोई अता पता ही नहीं। ये बांझ हमारे घर आने को ही रह गई थी। इतना सुनना ही था। रीमा को बहुत धक्का लगा। बांझ शब्द उससे कानों में गूंजने लगे। पूरी रात उसने रोकर बिताई। उसका पति भी उसका रात कमरे में नहीं आया। कोई ऐसा भी न था जो रीमा को ढाढ़स बंधाए। रीमा ने सोच लिया कि वह अब डॉक्टर को दिखाएगी। अगली सुबह वह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होने लगी। उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो? मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे जाने का। याद नहीं है 2 साल पहले जब तुम गई थी, 2 साल जड़ी बूटियाँ पी थी, मगर क्या कोई फ़ायदा हुआ था? मगर रीमा ने उनकी एक न सुनी और वह चली गई। वहाँ उसने जानी मानी अस्पताल की लेडी डॉक्टर को दिखाया, जिनका नाम पूरे शहर में था। डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट लिखे। कुछ हॉस्पिटल में थे, कुछ बाहर, मगर टेस्ट बहुत महंगे थे। उसे पता था कि वह अगर अपने पति या सास से कहेगी तो वे कभी इतने रुपए नहीं देंगे। पहले की तरह किसी नीम हकीम को दिखा देंगे। उस हकीम के काढ़े पीने से उसे पहले भी बहुत दिक्कत हो गई थी। अब रीमा ने सोचा कि वह अपने टेस्ट जरूर करवाएगी। इसके लिए उसने अपने सोने का हार घर वालों से छुपकर बेच दिया। अगले दिन रीमा डॉक्टर के यहाँ गई। उसने अपने सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। रीमा को वह 2 दिन 2 साल के बराबर लग रहे थे। जैसे तैसे 2 दिन कटे। रीमा अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखी और उसे जो बताया, उसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने बताया, आप में कोई कमी नहीं है, आप पूरी तरह से परफेक्ट हैं। अब आप अपने पति को लेकर आइएगा, उनके भी टेस्ट होंगे। जहाँ तक लगता है आपके पति के अंदर ही कमी होगी, लेकिन हमें ये बिना टेस्ट के भी नहीं कह सकते। मगर रीमा इस कश्मकश में थी कि उसके पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। मगर रीमा को उनका टेस्ट करवाना ही था, मगर कैसे? इसी उधेड़-बुन में रीमा लगी थी। रीमा ने अपने सहेली के पति से कहा कि आप भी डॉक्टर हैं, ऐसी ऐसी बात है, आप उन्हें समझाइए। रीमा के पति और उसके दोस्त के पति दोनों आपस में दोस्त भी थे। अब राजीव ने रीमा के पति अनुज को फ़ोन किया और कहा, यार आजकल आदमियों में भी बहुत कमी हो रही है, जिस वजह से वे बाप बनने में असमर्थ हैं। ऐसे करो, तुम अपना चेकअप करवाओ और अपनी पत्नी का भी, ताकि पता चल सके कि कमी किस में है और सही इलाज हो सके। नीम हकीमों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। अनुज की समझ में राजीव की बात तो आ गई, मगर वह जानता था कि माँ कभी भी मेरा टेस्ट नहीं होने देंगी। उसने राजीव से कहा कि वैसे भी कमी रीमा में है, मगर तुम्हारे कहने से मैं टेस्ट करवा लेता हूँ, तुम लोगों का खामखा का वहम दूर हो जाएगा। अनुज ने तंज भरे अंदाज में राजीव से कहा। अगले दिन उसने रीमा से कहा कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, कुछ टेस्ट करवाने हैं, मगर माँ को नहीं पता चलना चाहिए। वह दोनों चुपचाप डॉक्टर के यहाँ चल दिए। जब माँ ने पूछा तो अपनी दोस्त के यहाँ जाने का बहाना कर दिया। वहाँ जाकर अनुज के कुछ टेस्ट हुए। रीमा ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैं कल करवा लूँगी। उसने डॉक्टर को भी पहले से सब बता दिया था। अगले दिन जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास रीमा और अनुज गए तो डॉक्टर ने अनुज से कहा कि आप बाप बनने में असमर्थ हैं, आपकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है।
मगर मेरी पत्नी का तो टेस्ट ही नहीं हुआ। आपकी पत्नी की रिपोर्ट्स ये रहीं, उनके टेस्ट पहले हो चुके हैं, मगर अगर इलाज हुआ तो आप ठीक हो जाएंगे, बस रेगुलर चेकअप और मेडिसिन लेनी होंगी। अनुज को मानो झटका सा लग गया हो। ठीक है डॉक्टर, हम कल आते हैं, कहकर अनुज रीमा से बोला घर चलो। दोनों घर चले जाते हैं। अनुज की आंखों में आंसू होते हैं। वह रीमा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, मगर रीमा ने अनुज का हाथ पकड़ा और कहा, आप मेरे पति हैं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अनुज ने रीमा के आगे हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। रीमा ने अनुज से कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, मगर हम आज के युग में ऐसे नीम हकीमों की बातों में आ जाते हैं। और क्या औरत बच्चा पैदा करने की मशीन होती है? सारी कमियां क्या औरत में होती हैं? जब एक औरत को बांझ कहा जाता है तो पता है उसके दिल पर क्या बीतती है। उसका दिल छलनी हो जाता है। औलाद ना हो तो औरत बर्दाश्त कर लेती है, मगर समाज के ताने और घर वालों का रवैया उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। समाज चाहे कितने ताने देता, माँ चाहे कुछ कहती, बाबूजी चाहे कुछ भी कहते, सब बर्दाश्त कर लेती अगर आपका साथ होता, कहकर रीमा फफक फफक कर रोने लगी। अनुज रीमा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। रीमा, नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बस आपका प्यार और साथ चाहिए। अनुज अपना इलाज करवाने लगा। एक दिन रीमा ने अनुज को गुड न्यूज़ दी, जिसे सुनकर अनुज मानो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अनुज ने अपनी माँ को बताया। घर में सब बहुत खुश थे। रीमा की माँ ने तंज भरे अंदाज में कहा कि देखा हकीम जी की दवाई का असर। अनुज ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ भी बहुत शर्मिंदा हुई और बहू से माफ़ी मांगी। अब अनुज रीमा का बहुत ख्याल रखने लगा। आखिर नवा महीना शुरू हो गया। अब किसी भी दिन घर में नए मेहमान की एंट्री होने वाली थी। एक दिन रीमा को दर्द शुरू हुए। सब लोग रीमा को लेकर अस्पताल गए। रीमा की हालत बहुत खराब हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे दोनों में से किसी एक को बचाना होगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर में अनुज बोले, मेरी रीमा को बचा लो, कहकर अनुज रोने लगा। वह रीमा के सही होने की प्रार्थना कर रहा था कि इतने में डॉक्टर आई और उसने कहा कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अब तो घर में खुशियाँ छा गईं। रीमा की सास ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। रीमा के घर आने पर जोर शोर से स्वागत हुआ। रीमा को बेटा हुआ था। कुछ दिन बाद जब रीमा को अपनी तबीयत का पता चला कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा था और मेरे पति ने मुझे चुना, उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? इतने दिन बाद तो घर में खुशी आई थी। वह खुशी तुम्हारे बिन अधूरी थी। मुझे बस मेरी रीमा चाहिए थी। इतना सुनना ही था कि रीमा रोने लगी और कहने लगी कि बस आज मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खुशी मिली है।